Hello everyone, welcome to our new video. So today we are going to talk about Larsen and Toubro LNT. Guys, कोई stock recommendation नहीं है, standard disclaimer. Don't get disappointed. Sorry, बोलना पड़ता है इसके लिए. All stock ideas on this channel are my personal opinion. Before buying or selling anything, any stock, mutual fund or any financial instrument, please consult your financial advisor. This video is only for training and educational purposes. तो गाइज़ एल जो है, लार्सन एंड टूब्रो जो है, ये काफ़ी साल तक एक लेगार्ड रहा है. मतलब 2014 टू 2020 लिटरली काफ़ी कम मूवमेंट आया इसमें. इनफैक्ट ड्यूरिंग द कोविड फॉल द स्टॉक हैड गॉन डाउन टू 750 एंड टुडे इट इज़ एट अ 52-week हाई. इट्स मेकिंग न्यू हाइज. 750 का स्टॉक 2020 में ऊपर चढ़ के अभी 3000 यानी 4 टाइम्स हो गया. लेकिन दैट्स अनफेयर बिकॉज कोई भी मार्केट में नो बडी कैन पिक द बॉटम एंड नो बडी कैन एक्चुअली कॉल द टॉप. मतलब हम लोग सिर्फ, मैंने कहा था ना, एस्टिमेट और प्रोबेबिलिस्टिक चल सकते हैं. वॉट इज़ इन आर कंट्रोल इज़ टू मेक श्योर दैट द रिस्क इज़ विद इन आर कैपेसिटी. यानी हम जितना रिस्क ले सकते हैं ऊपर या नीचे दोनों तरफ, वो भाई उतना हमारे कैपेसिटी में है, उतना हम विथस्टैंड कर सकते हैं एंड वी कैन टेक केयर ऑफ आवर पोर्टफोलियो. तो एल को 750 पे पकड़ना वुड हैव बीन फूल्स पैराडाइज. बट 2021 में अराउंड 2 years बैक एल वॉज अराउंड 1900 और बहुत बड़ी उसमें गिरावट आई. उसके बाद वो 1500 तक भी गया था. सपोज समबडी 2 years बैक 1900 पे भी somebody had the vision and the guts to get into a large cap major infra player like L&T, Larsen and Toubro, डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट बिग कंपनी. उसने भी टॉप से यानी पीक से 1900 से भी अभी 1100 पॉइंट्स मोर, विच इज़ आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 52% टू 61% के बीच में. इवन दैट पर्सन मेड लाइक 30% इन अ ईयर, क्योंकि 2 साल में स्टॉक ने 50-60% आपको दे दिया. द रीज़न वॉज वेरी सिंपल. आपको याद होगा 2021 के एंड में और 2022 के बिगिनिंग से फोकस ऑफ द गवर्नमेंट, एवरीबडी वॉज ऑन इंफ्रा पुश. इंफ्रा बनाना है, फोकस हमेशा से इंफ्रा पे था, लेकिन इलेक्शन के पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करना है. कोविड में प्रोजेक्ट्स अटक गए थे. तो वो पूरा पुश जो था वो इंफ्रा पे आया, तो कंपनी के मार्जिन्स सुधरने लगे. लार्सन एंड टूब्रो इज़ द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ ऑल मेजर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग. सेकेंड पॉइंट इज़, in all the budgets 2021, 2022, 2023, in all the budgets financial जो फर्स्ट फेब को आता है, उसमें इंफ्रा सेक्टर का जो एलोकेशन है सरकार का वो बढ़ता गया. एंड वी वर कैटेगोरिकली टेलिंग यू दैट ये सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा, अभी लास्ट बजट में तो 10 लाख करोड़ तक का एलोकेशन था कि इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रोडवेज, मोनोरेल्स, बेसिक हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़. देखो आप अपने स्टेट के बाहर निकल के देखो कितना कुछ बदला है देश में. तो उसका मेजर बेनिफिशियरी डिफेंस में कैसे HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जैसे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो हमारा फेवरेट था उस ज़माने में, 1600 रुपये से फेवरेट था, 4000 रुपये पे आके भाई उसको अभी छोड़ना पड़ेगा या स्ट्रैटेजी उसकी अलग निकलेगी. छोड़ना पड़ेगा तो नहीं बोलूँगा मैं, बट जो लॉन्ग टर्म है वही अगेन वो पकड़ सकते हैं. बट कमिंग बैक टू एल में उस वक्त 1900 रुपये पे एंट्री लेना और 2500-2600 पे निकल जाना फिर भी सेंसिबल माना जाता है. अगर आपने एल जैसे स्टॉक में 1-1.5 साल में इफ़ यू हैव मेड लाइक 40%, दैट इज़ गुड रिटर्न. अब लोग वही करेंगे ना. अब जिसने 2500-2600 में बेच दिया उसके पास 2 ऑप्शन है. या तो आप फोमो पकड़ के बैठ जाओ कि सर मैं रख लेता 3000 तक. भाई आप 3000 तक रख लेते, हो सकता है वो 2000 में गिर जाता, बिकॉज यू कांट डिनाई इट्स अ हाई बीटा काउंटर. क्योंकि कोई भी न्यूज़ अगर आएगी जो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट है या इंस्टेबिलिटी है, उसमें ये स्टॉक सबसे पहले टूटेंगे. ये चल क्यों गए? क्योंकि लगातार बजट में आपको इंडिकेशन मिल रहा था, जैसा मैंने पॉइंट्स बताए. एंड द फाइनल पॉइंट वाज L&T वॉज द सिंगल लार्जेस्ट मोनोपोली बेनिफिशियरी इन दिस सेक्टर. नॉट ओनली इंफ्रा, ऑल काइंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो नए नए स्मार्ट सिटीज़ वगैरह बनेंगी, उसमें ग्राउंड अप लेवल से ये कंपनी आगे बढ़ी है. अब लास्ट में आपका क्वेश्चन हो सकता है माइंड में, अभी इसमें एंट्री लें या ना लें. भाई वो तो आप ही को डिसाइड करना है. आई पर्सनली डोंट हैव दिस स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो, तो मैं उस पर तो चर्चा नहीं कर सकता. लेकिन आई नो दैट जब भी कोई स्टॉक 52 वीक हाई बनाता है
यू हैव टू लुक एट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. RSI देखो 60 के ऊपर, 65 70 तक भी है तो ठीक है. लुक एट मूविंग एवरेजेस, 50 डेमा, 200 डेमा, 10 डेमा, 20 डेमा, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेगा. 52 वीक हाई बनाने के बाद, और क्योंकि इसमें बायबैक का एक अनाउंसमेंट भी आया है, L&T इज़ ऑल्सो बाइंग बैक इट्स शेयर्स, आई स्टिल फील फ्रॉम दिस लेवल 5 to 7% अप मूव पॉसिबल है. लेकिन आप ध्यान में रखो कि ये पार्टी अभी थोड़ी 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 करके ख़त्म होने आ रही है, और आप पार्टी जो शुरू हुई थी रात को 10 बजे, वो शायद सुबह 5 बजे तक थी, और आप 3:30-4 बजे एंट्री ले रहे हो. सो वॉट यू गोना गेट इज़ जस्ट द लास्ट 1 hour ऑफ रिफ्रेशमेंट्स इन द पार्टी. दैट वे इफ़ यू अंडरस्टैंड, तो L&T से बेटर कोई पोजिशन हो सकती है, जिसमें अगर इतना इजी होता कि हमें पता है ये होने वाला है, ऐसा तो कभी होगा नहीं. जब भाव नीचे है, व्हेन द प्राइसेस आर डाउन, न्यूज़ इज़ बैड, और जब भाव अभी ऊपर है तो न्यूज़ इज़ गुड. तो जब बैड न्यूज़ आती है तभी आपको स्टॉक पकड़ना है. शायद HDFC बैंक में वो मौका है, शायद कुछ अदर रिलायंस में वो मौका आपको मिल रहा है 2350, 2360, 2400. तो भाई यू हैव टू बी 2-3 स्टेप्स अहेड ऑफ द मार्केट. जब मार्केट बहुत तेज़ी में होता है, वॉट टेल्स मी टू कम आउट एंड मेक दिस वीडियो ओपनली एंड से दैट यहाँ पे गिरावट आ सकती है, जो कि आई अच्छी खासी 700-800 पॉइंट की गिरावट हमने देखी ना. और मैंने तो आपसे कहा था ये बी प्रिपेयर्ड, 3-4 वीडियो मैंने अलग अलग दिन बनाए थे, बी प्रिपेयर्ड फॉर 5 to 10% करेक्शन इन अ रेजिंग बुल मार्केट. 1000-2000 पॉइंट का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है. ये करेक्शन होगा, ये क्रैश नहीं होगा. नए कोविड इन्वेस्टर्स का कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये जो कोविड प्रेन्योर्स हैं या कोविड इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए नई बात होगी. जो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने शायद देखा नहीं होगा. तो एक्सपीरियंस इज़ द बिगेस्ट टीचर, एंड L&T इज़ एन एलिफेंट दैट कैन डांस, इज़ डांसिंग, बट द पार्टी इज़ ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज.